अब एक करौली वाले बाबा थोड़ी हैं। इस देश के अंदर अंधविश्वास को जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में परोसा जा रहा है, आप समझिए उसको कि किस प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान की आत्मा को रौंद करके बढ़ावा दिया जा रहा है। इतने बाबा घूम रहे हैं करौली और बिरौली वाले, इनके पास में कोई चमत्कार नहीं है। इनके पास में सिर्फ मूर्ख लोगों को और मूर्ख बनाए रखने का एक कला है। उस कला के माध्यम से उनका अपना धंधा पानी चल रहा है। जब उनके सामने कोई वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति अड़ जाता है तो या तो उसके वो हाथ पैर तोड़ देते हैं या उसको मरवा पिटवा कर कहीं जंगल में फिकवा देते हैं। तो काउंसलर की जरूरत उन लोगों को होती है जिनके पास में अकूत बेईमानी संपत्ति होती है, जो लोग झूठ और फरेब पर अपनी जिंदगी बिताते हैं और जिनको सामने वाले से डर होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हो सकता है बाबा के खिलाफ डॉक्टर साहब अड़ गए हों, और जब अड़ गए हों तो फिर डॉक्टर साहब को बाबा के पास में, करौली वाले बाबा के पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा पिटाई के अलावा। तो बाबा ने कोई चमत्कार वमत्कार तो कुछ होता नहीं इस देश के अंदर, तो उन्होंने दूसरा चमत्कार जो लठ चमत्कार है वो दिखा दिया उनको। और डॉक्टर साहब जो वो बाबा को एक्सपोज करने के लिए चले गए हों और गए हो कि हम बाबा को नंगा करेंगे, बताएंगे कि कैसे क्या नाम है इसने जो इस प्रकार से अंधविश्वास फैला रखा है। और उन्होंने कहा कि चमत्कार करिए, तो इसका मतलब उन्होंने उनको चैलेंज किया बाबा को कि अगर आपके अंदर कुछ चमत्कारी और कुछ दैवीय शक्तियां हैं तो आप चमत्कार करके मेरे फादर को ठीक करिए। लेकिन कुछ चमत्कार वमत्कार तो था नहीं। और जब बाबा को लगा कि तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी और ये डॉक्टर जो वो अड़ गया है, तो उसने बाउंसरों से उसकी पिटाई करवा दी। और ऐसे में आप उम्मीद करें कि सरकार की नाक के नीचे इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे, तो ऐसे में आप उम्मीद करें कि बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाबाओं की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा मुख्यमंत्री है, बाबा की कैबिनेट में पता नहीं कितने जो है वो दूसरे मठ और मठाधीश मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि किसी भी प्रकार से कोई भी बात न्याय संगत हो सकती है, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता यही है कि बाबाओं की सरकार है, बाबाओं के दबाव में शासन प्रशासन है, और ऐसे दौर में ये उम्मीद करना कि कोई जो है वो कोई ठोस कदम जो है आरोपी के खिलाफ, करौली वाले बाबा के खिलाफ उठाए जाएंगे, तो वो मुझे नहीं लगता। सर, नोएडा के एक डॉक्टर हैं, कानपुर गए और पापा को लेकर और बाबा से कहने लगे कि चमत्कार करके दिखाइए। वहाँ उनको चमत्कार तो करके दिखाया नहीं, उनकी जो ठुकाई कर दी बाउंसर के जरिए। देखिए, इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर साहब अपने फादर को लेकर के वहाँ गए और उन्होंने कहा कि चमत्कार करिए, तो इसका मतलब उन्होंने उनको चैलेंज किया बाबा को कि अगर आपके अंदर कुछ चमत्कारी और कुछ दैवीय शक्तियाँ हैं तो आप चमत्कार करके मेरे फादर को ठीक करिए। लेकिन कुछ चमत्कार वमत्कार तो था नहीं। और जब बाबा को लगा कि तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी और ये डॉक्टर जो वो अड़ गया है, तो उसने बाउंसरों से उसकी पिटाई करवा दी। अब यह दो चीज़ निकल करके आती है। एक तो ये कि क्या डॉक्टर साहब अंधविश्वासी थे डॉक्टर होने के बावजूद भी, और दूसरा ये निकल करके आता है कि क्या डॉक्टर साहब उसको एक्सपोज करने के लिए गए थे। अगर वो एक्सपोज करने के लिए गए थे और एक्सपोज करने के चक्कर में उनकी पिटाई हो गई, ठुकाई हो गई, तो भी गलत है, नहीं होना चाहिए था और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बाबा के खिलाफ। और अगर वो अंधविश्वासी थे तो फिर ऐसे डॉक्टर किस काम के हैं कि जो डॉक्टर होने के बाद में, पढ़े लिखे होने के बाद में किसी बाबा के यहाँ जाकर के चमत्कार की आस करें, तो फिर तो साइंस की पढ़ाई बेकार गई। तो इसलिए ये दो तरीके से मामला देखा जा रहा है। पहला, क्या वो बाबा को एक्सपोज करने के लिए गए थे, और दूसरा ये कि क्या वास्तव में डॉक्टर साहब अंधविश्वासी थे। तो ये अभी जांच का विषय है और जब कोई बात सामने आएगी तो फिर इस पर विस्तार पूर्वक बात रखी जा सकती है। लेकिन नागपाल जी जो डॉक्टर हैं, जो पिटकर आए हैं कानपुर में बाबा के आश्रम में, वो नोएडा में अस्पताल चलाते हैं बहुत बड़ा। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आदमी जो है हॉस्पिटल चला रहा है, अस्पताल चला रहा है, तो पढ़ा लिखा है, MBBS MD कोई ना कोई तो उसके पास में साइंस की डिग्री रही होगी, डॉक्टरी की डिग्री रही होगी। और अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति किसी बाबा के पास, किसी साधु संत के पास में अपने फादर को लेकर के जा रहा है, तो इसका मतलब वो तो कहीं ना कहीं अपने धंधे पर भी लात मार रहा है। भाई उस वीडियो को कोई देखेंगे तो उसके इलाज कराने के लिए कोई उसके हॉस्पिटल में क्यों आएगा, फिर तो उसी बाबा के पास चले जाएंगे जिस बाबा के पास वो अपने फादर को लेकर के गया है। तो ओम देव जी, इसमें वही दो कारण निकल करके आते हैं। पहला कारण यह है कि क्या वास्तव में बाबा को वो एक्सपोज करने के लिए गए थे या वास्तव में वो अपने फादर का इलाज करवाने के लिए गए थे। तो दो चीज़ हैं। अगर वो इलाज करवाने गए होते तो मेरे हिसाब से तो हो सकता है वो कहते कि बाबा चमत्कार करो, तो बाबा कोई भभूत मार दे तो अपने घर चले आते। लेकिन जब वो अड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं अब आप चमत्कार दिखाइए, तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि उनकी पिटाई हुई, उनका सामना हुआ। तो सामना हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे जो अभी लग रहा है वर्तमान समय में, कि हो सकता है कि वो बाबा का जो सिस्टम है उसका विरोध कर रहे हो, और विरोध के चलते उनकी पिटाई वहाँ पर हुई हो, और विरोध के चलते जो उनके साथ में हुआ है वो हुआ हो। और इसके लिए मैं कहूँगा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर साहब को न्याय मिलना चाहिए, और उनके फादर को के साथ जो भी बदतमीजी हो उनके। लेकिन नागपाल जी, चिकित्सा पढ़ाई करी है उन्होंने चिकित्सक की, और वो चमत्कार कराने चले गए बाबा के पास,
क्या चिकित्सा पीछे हट गई है बाबा के चमत्कार से? मैं वही कह रहा हूँ फिर आपको कि अभी देखिए जांच का विषय है, क्या वो चमत्कार कराने गए थे या बाबा को एक्सपोज करने गए थे। अगर वो एक्सपोज करने गए हैं तो उनकी पिटाई हुई है, और चमत्कार कराने के लिए गए होते तो फिर तो चमत्कार के लिए दुनिया जा रही है, वो भी चुपचाप अपना चमत्कार के चले जाते। लेकिन पहले दौर की जांच में मुझे यही लग रहा है कि हो सकता है बाबा डॉक्टर साहब जो वो बाबा को एक्सपोज करने के लिए चले गए हों और गए हो कि हम बाबा को नंगा करेंगे, बताएंगे कि कैसे क्या नाम है इसने जो है इस प्रकार से अंधविश्वास फैला रखा है। तो उसमें अमनदेव जी दोनों चीज़ हैं। मैं डॉक्टर को गलत भी नहीं कर रहा हूँ और डॉक्टर को सही भी नहीं कर रहा हूँ। अगर वो बाबा के अंधविश्वास का पर्दा उठाने के लिए गए तो उनका साहसिक कदम है, और अगर वो खुद डॉक्टर होने के बाद में फादर का इलाज कराने के लिए वहाँ गए थे तो ये निंदनीय है। डॉक्टर को इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक MBBS और MD बनाने के लिए डॉक्टर की सरकार के 50-60 लाख रुपए खर्च होते हैं आज के समय पे एक MBBS डॉक्टर तैयार करने में। और अगर एक MBBS डॉक्टर जो एक अच्छी जगह पर एक अच्छा अस्पताल चलाता हो और उसका मालिक जो है इस प्रकार से जाए तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि भारतीय संविधान आर्टिकल 51A जो कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी है कि वो लोगों के अंदर वैज्ञानिक चेतना पैदा करें। और अगर ऐसे में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको MBBS और MD कराने में सरकार ने लाखों रुपए बर्बाद किए हों और वो अगर इस प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा देता तो ये भी कहीं ना कहीं गैर कानूनी है, तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन करौली वाले बाबा ने बाउंसरों से पिटवाया है डॉक्टर को, इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी? वो तो चमत्कार कर देता इसके बारे में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हो सकता है बाबा के खिलाफ डॉक्टर साहब अड़ गए हों, और जब अड़ गए हों तो फिर डॉक्टर साहब को बाबा के पास में, करौली वाले बाबा के पास में कोई रास्ता ही नहीं बचा पिटाई के अलावा। तो बाबा ने कोई चमत्कार वमत्कार तो कुछ होता नहीं इस देश के अंदर, तो उन्होंने दूसरा चमत्कार जो लठ चमत्कार है वो दिखा दिया उनको। तो आप समझिए इस बात को कि बाबा, ये जितने बाबा घूम रहे हैं करौली और बिरौली वाले, इनके पास में कोई चमत्कार नहीं है। इनके पास में सिर्फ मूर्ख लोगों को और मूर्ख बनाए रखने का एक कला है। उस कला के माध्यम से उनका अपना धंधा पानी चल रहा है। जब उनके सामने कोई वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति अड़ जाता है तो या तो उसके वो हाथ पैर तोड़ देते हैं या उसको मरवा पिटवा के कहीं जंगल में फिकवा देते हैं। तो बाबा बाउंसर को रखते हैं अपने आश्रम में? तो बाबा को पता है ना, चमत्कार नाम की कोई शक्ति थोड़ी है, ये बुद्ध थोड़ा ही है कि सामने से हाथी आ जाए तो क्या नाम है वो बस में हो जाए, सामने से कोई उंगली माल आ जाए तो वो अपनी आंतरिक तरंग देख करके शांत हो जाए। ये ना तो बुद्ध है, ना कबीर है, ना नानक है, ना रैदास है, ये कोई थोड़ा ही है। ये तो व्यापारी हैं शुद्ध रूप से, ये धंधे में धंधा कर रहे हैं, धर्म में धंधा कर रहे हैं। और धंधा करने वाला व्यक्ति जो है वो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे कोई और हो, ये जितने लोग हैं ये सब बाउंसर रखते हैं। तो वो चने और मूंगफली और चाय की पत्ती बेच करके व्यापार कर रहे हैं, बाबा अंधविश्वास बेच करके जो वो व्यापार कर रहा है, कर दोनों व्यापारी रहे हैं। तो जो व्यक्ति व्यापार करेगा, चाहे वो धर्म में व्यापार कर रहा हो, धर्म में धंधा कर रहा हो, चाहे वो धंधे में धंधा कर रहा हो, उसको बाउंसरों की जरूरत पड़ेगी, उसको शासन प्रशासन के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और जो व्यक्ति धंधा नहीं करता है उसे कोई ज़रूरत नहीं। हमारे जैसे फक्कड़ आदमी को क्या जरूरत है बाउंसर की? आपको क्या जरूरत है बाउंसर की? आपको ज़रूरत ही नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। बाउंसर की ज़रूरत उन लोगों को होती है जिनके पास में अकूत बेईमानी संपत्ति होती है, जो लोग झूठ और फरेब पर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं और जिनको सामने वाले से डर होता है। आप लेकिन जो कानपुर पुलिस ने FIR नहीं करी डॉक्टर साहब को, नोएडा में FIR करानी पड़ी। आप इस बात को समझिए कि कानपुर पुलिस जो दबाव में है, अब एक करौली वाले बाबा थोड़ी हैं। इस देश के अंदर अंधविश्वास को जिस प्रकार से वर्तमान सरकार में परोसा जा रहा है, आप समझिए उसको कि किस प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान की आत्मा को रौंद करके बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे में आप उम्मीद करें कि सरकार की नाक के नीचे इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे, तो ऐसे में आप उम्मीद करें कि बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाबाओं की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा मुख्यमंत्री है, बाबा की कैबिनेट में पता नहीं कितने जो है वो दूसरे मठ और मठाधीश मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद करना कि किसी भी प्रकार से कोई भी बात न्याय संगत हो सकते, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता यही है कि बाबाओं की सरकार है, बाबाओं के दबाव में शासन प्रशासन है, और ऐसे दौर में ये उम्मीद करना कि कोई जो है वो कोई ठोस कदम जो है आरोपी के खिलाफ, करौली वाले बाबा के खिलाफ उठाए जाएंगे, तो वो मुझे नहीं लगता। सर, राजस्थान में ब्राह्मण सम्मेलन होता है जहाँ बोला गया था कि सारे ब्राह्मण सांप हैं, सारे विपक्षी सांप हैं और ब्राह्मण सबका बाप है, ये सब कैसे देखते हैं आप? हाँ, तो ये इसमें गलत क्या है? अगर वो ये कह रहे हैं, ब्राह्मण सभा में नारा लग रहा है कि सारे विपक्षी सांप हैं, ब्राह्मण सबके बाप हैं, तो वर्ण व्यवस्था के अनुसार तो ब्राह्मण बाप ही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, राजपूत, ये जो वर्ण व्यवस्था है, चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मण टॉप पर है। तो टॉप पर तो वही है ना जो बाप है। तो वो वही बात दोहरा रहे हैं जो उनके पुरखे लिख करके चले गए, रामायण में, गीता में और वेदों में, ग्रंथों में जो वो लिख करके चले गए, वो कह रहे हैं। अब आप उनको बाप मानो मत मानो, अब इस देश के ब्राह्मण को ये भी पता होना चाहिए, जो नारा लगा रहे हैं कि ब्राह्मण सारे विरोधी सांप हैं और ब्राह्मण सबके बाप हैं, कि ये आधुनिक युग है। यहाँ तो अपने बाप को बाप नहीं मानते लोग, यहाँ तो अपने बाप को ना थालने में छोड़ जाते, तो इन्हें कौन बाप मान लेगा भाई?
तो ये जो घूम रहे हैं अनपढ़ और कुपढ़ लोग लंबी लंबी चोटी और तलक थापे लगा करके, इनको पता होना चाहिए कि बेटा आज के दौर में तो लड़का अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ जाता है अनाथालय में, और जब बाप को बाप नहीं मानता, जो संपत्ति देके जाता, तुमने तो धनिया नहीं दिया, तुम्हें कौन बाप मान रहा है यहाँ। जहाँ पर बहुजन समाज संविधान लेके अपने साथ घूमता है, उनके साथ धाराएं लग जाती है, केस जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार के स्लोगन लगाने पे क्या उनको संविधान की और या कानून कोई व्यवस्था? देखिए, आप इस बात को समझिए, जब सरकार के इशारे पर ये सारे काम हो रहे हों, जब सरकार के इशारे पर सब कुछ चल रहा हो, तो आप ये उम्मीद करो कि क्या नाम है किसी भी प्रकार से इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी, कानूनी एक्शन होगा, तो ये बेईमानी है। वर्तमान समय में आपकी जिम्मेदारी है, पत्रकारों की, साहित्यकारों की जिम्मेदारी है कि वो वैज्ञानिक चेतना लोगों में जिंदा रखें, और साथ ही साथ कम से कम इतना जरूर करते रहें कि जो देश के अंदर जो लोग समतावादी विचार के लोग थे, जो सुधारवादी विचार के लोग थे, उनके विचारों को जिंदा रखें, क्योंकि सरकारें आती जाती रहेंगी। ये 150 साल का इतिहास है। कभी लिखा जाएगा एक पेज फालतू पलट गया गलती से किसी पाठक ने, तो 50 साल चले जाएंगे एक पेज में, 100 साल चले जाएंगे एक पेज में। तो आप समझिए, ये छोड़ दीजिए। सर, मेरा कहना मतलब है कि ये ब्राह्मण राष्ट्र मांग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, दोनों साथ में एक साथ। देखिए, आप इस बात को समझिए, ये जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण, आपका जो सवाल है कि ब्राह्मण राज मांग रहे हैं या हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, हिंदू नाम की कोई चीज़ है नहीं, और हिंदू राष्ट्र जब तक इस देश के अंदर संविधान की एक लाइन भी जिंदा है, भारतीय संविधान की, तब तक ये देश हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता। और जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण राष्ट्र होना चाहिए, तो ब्राह्मण राष्ट्र का बायलॉज क्या है, ब्राह्मण राष्ट्र की सोच क्या है, ब्राह्मण राष्ट्र किस आधार पर खड़ा होगा, क्या चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर खड़ा होगा, उसमें मुसलमानों का क्या स्थान होगा, सिख और पारसी और बौद्धों का क्या स्थान होगा, क्या इस देश के अंदर 50 करोड़ जो बौद्ध हैं, पारसी हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्या उनको मार दिया जाएगा, क्या भगा दिया जाएगा, भगाया जाएगा तो कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, कौन से देश से इन्होंने बात की है, कभी इनको हम आपको दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इन सवालों के जवाब ना तो इनके पास हैं, ये सिर्फ एक शकूफा है जो छोड़ करके लोगों को चेक करते हैं। क्षत्रियों और बैस को भी तो बाइकाट कर दिया इन लोगों ने। मैं वही कह रहा हूँ, इस देश के क्षत्रियों को समझना चाहिए, जिसको 20 किलो की तलवार और 25 किलो की ढाल हाथ में थमा करके बॉर्डर पे खड़ा कर दिया कि आप हमारी रक्षा करो, आप क्षत्रिय हो। आज़ाद भारत में आप मुझे बताओ कितने क्षत्रियों को ये भारत रत्न मिला है? जब से देश आज़ाद हुआ, एक भी ठाकुर समाज के व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला, सिर्फ ब्राह्मणों को मिला भारत रत्न। एक ही जाति का कब्जा भारत रत्न पे। तो ठाकुरों का भी शोषण हुआ है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर हजारों लाखों मंच लगा करके हर साल रामायण की जाती है, रामलीला होती है, और उस रामलीला में सीता को हर साल रावण के साथ भगाया जाता। सीता ठाकुर थी, रावण जो है ब्राह्मण था, तो ठाकुरों की लड़की को हर साल रावण के साथ भगाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये भी शोषण एक तरीके से, ये भी क्या नाम है, अपमान एक तरीके से ठाकुरों का। तो ये कह देना कि सिर्फ एक जाति का शूद्रों का अपमान हो रहा है, शूद्रों का अपमान नहीं हो रहा है। ब्राह्मण ने या ब्राह्मणवाद ने या मनुवाद ने इस देश के अंदर छोड़ा किसी को नहीं है। फर्क सिर्फ इतना सा है, किसी को 100 जूते लगे, किसी को 10 लगे, पिटे सब है बारी बारी से। अब जो समझ जाएगा वो क्या नाम है, बगावत कर देगा, बुद्ध कबीर नानक रैदास की तरह, फूले की तरह, साहू जी महाराज की तरह, अम्बेडकर और काशीराम की तरह। जो नहीं समझेगा वो उसी चतुर्वर्णीय व्यवस्था में आज भी लगा है, उससे हमारा कोई मतलब है नहीं। ठीक है यार, तुम ऐसा ना कर